नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ आपके लिए आई भारत सीरीज़। ये भारत सीरीज़ क्या है? देखिए, जब भी आप कोई भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज करते हैं तो उस पर एक नंबर प्लेट इशू किया जाता है। जैसे कि अगर आप उसे दिल्ली में परचेज कर रहे हैं और आपका व्हीकल अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके व्हीकल का जो नंबर है वो स्टार्ट होगा DL से। सेम वे अगर आप उसे उत्तराखंड में परचेज करते हैं तो वो UK से स्टार्ट होता है, राजस्थान में परचेज करते हैं तो RJ से स्टार्ट होता है। अब गवर्नमेंट एक नई सीरीज लेके आई है, दैट इज द भारत सीरीज। मतलब जो आपका नंबर प्लेट पे जो नंबर है वो BH से स्टार्ट होगा। अब ये किसको इशू की जाएगी, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आपने दिल्ली में कोई व्हीकल परचेज किया और वो दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड होता है और कल दिन आप शिफ्ट करते हैं मुंबई में, राजस्थान में, केरला में, मतलब दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में जो है अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपको अपने व्हीकल को भी जो है ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है और जिस स्टेट के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको उसे री रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमारे देश में एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो कि कहता है कि अगर आपने एक स्टेट में व्हीकल को रजिस्टर करवा रखा है और आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप दूसरी जगह में आप उसे मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए रख सकते हैं। 12 महीने से अगर ज़्यादा के लिए आप उसे रखते हैं तो आपको उसे उस स्टेट के हिसाब से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो अब इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है भारत सीरीज। जो भी व्हीकल्स को भारत सीरीज का नंबर इशू किया जाएगा, मतलब BH सीरीज जिनका नंबर जो है BH से शुरू होगा, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी मूव करते हैं तो उनको बार बार जो है री रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे स्टेट्स के अंडर। वो एक ही नंबर से पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने नंबर को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने व्हीकल को ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फैसिलिटी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ऐसे लोग जो कि डिफेंस में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट्स के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं जिनके ऑफिसेस 4 या उससे ज़्यादा राज्यों के अंदर हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनमें काम करने वाले लोगों को जो है ये फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि जनरली इन लोगों को ट्रांसफ़र की वजह से ये दिक्कत फेस करने को मिलती है। तो अच्छी न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आती है जनधन अकाउंट से। गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की अगस्त 2015 के अंदर और अगर 2021 के अंदर इसका स्टेटस देखा जाए तो आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर 430.4 मिलियन अकाउंट्स जो हैं जनधन के तहत खुल चुके हैं। देखिए, जनधन अकाउंट क्या था? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि हर व्यक्ति का जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक मास स्केल के ऊपर ये मुहिम स्टार्ट की गई थी कि गांव-गांव में हर व्यक्ति का जो है अकाउंट खोला जाए ताकि जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है उसको सीधे आम आदमी के बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जा सके और सीधे जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक हो सके। इनिशियली इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आज की अगर हम स्टेटस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त जो है 2015 के मुकाबले इसमें वृद्धि देखी गई है। 430.4 मिलियन अकाउंट्स, 1.46 ट्रिलियन का डिपॉजिट। मतलब आप देखिए, ये पैसा 1.46 ट्रिलियन जो लगी लगभग 1.5 लाख करोड़ पे होता है, ये देश के एक गरीब आदमी का पैसा है जो अदरवाइज जो है करेंसी फॉर्म में सर्कुलेट होता है या घरों में पड़ा रहता, मतलब उनके पास रहता, वो बैंकिंग सिस्टम में कभी नहीं आता, बट इन अकाउंट्स की वजह से वो बैंकिंग सिस्टम में आया। इनके अंदर एवरेज डिपॉजिट जो है 3,398 रुपये का है, दैट इज़ द 2.7 टाइम्स हायर देन 2015। मतलब स्टार्टिंग में ये जितना था उससे 2.7 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। लगभग 312.3 मिलियन रुपए कार्ड जो है इसमें अब तक इशू किए जा चुके हैं और गवर्नमेंट का ये कहना है कि 99.95% विलेजेस जो हैं वो अब इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनके 5 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई बैंक ब्रांच या बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो अवेलेबल है। तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव न्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई, गवर्नमेंट जो है अपनी शेयर्स बेच सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में। अब आप कहेंगे बाप रे बाप, ये गवर्नमेंट ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में शेयर्स में पैसा लगा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एक गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन, जो कि 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर मर्ज हो गई थी। और उस केस में हुआ ये था कि जितने भी IPCL के शेयर होल्डर्स थे, जो कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनको 5 शेयर के बदले में 1 शेयर मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और इस वजह से गवर्नमेंट के पास जो है
1.17 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जो कि 0.18% शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है कि इन 1.17 करोड़ शेयर में से जो है गवर्नमेंट 8 लाख शेयर्स जो है अपने बेचेगी, और उससे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 180 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाए। देखिए, इस साल गवर्नमेंट ने एक्सिस बैंक में भी अपने शेयर्स बेचे और उससे जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट है 1.75 ट्रिलियन का जो है रेवेन्यू इक्विटी डाइवेस्टमेंट से जो है रेज करना है, अपने शेयर्स बेच के रेज करना है, जिसमें मेजर पार्ट जो है गवर्नमेंट बीपीसीएल दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एलआईसी की लिस्टिंग से जो है रेज करना चाहती है। एलआईसी की लिस्टिंग से, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट का प्लान है लगभग 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन जो अमाउंट है उसको रेज करने का। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई उबर से। देखिए, लास्ट ईयर उबर का बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। उसके पीछे कारण ये था, वर्ल्ड वाइड पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन से लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। तो उस समय उबर के साथ एक बड़ी पॉजिटिव नोट पे ये भी बात चल रही थी कि भैया इनकी कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ड्राइवर्स कोई परमानेंट सैलरी नहीं देते, रेवेन्यू शेयरिंग देते हैं, और कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है सैलरी फॉर्म में इनके ऊपर नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होता जा रहा है, जैसे जैसे लोग अपनी ट्रैवल शुरू कर रहे हैं, उबर के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दैट इज़ द शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स, और स्पेशली इन यूके एंड यूएसए। अभी एक सर्वे करवाया गया जो कि यूके का था, ऐप ड्राइवर्स एंड कुरियर यूनियन का ये सर्वे था, जिसके अंदर 1212 ड्राइवर्स मतलब 1212 ड्राइवर्स पे सर्वे किया, और 49% ड्राइवर्स का ये कहना है कि उन्होंने अदर सोर्स ऑफ इनकम पे अपना स्विच ओवर कर लिया। अब कारण क्या है, पूरा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर से ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ गई है ड्राइवर्स की इन कुरियर कंपनीज, अगर हम बात करें, या डिलीवरी ऐप्स के अंदर, जो कि एक अट्रैक्टिव और हैंडसम पे आउट जो है पे कर रही हैं, और उसके अलावा जो है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है कि प्रॉपरली आपको पैसेंजर के साथ बिहेव करना है, या अपने जो भी टैक्सी है उसकी जितने भी लीगल कंप्लायंसेज हैं स्टेट्स की वो सारी मेंटेन करनी है। तो इस काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट से जो है झंझट छूटता है। इस वजह से जितने भी ड्राइवर्स हैं दे आर प्रेफरिंग टू मूव ऑन टू दीज डिलीवरी ऐप कंपनीज एंड कुरियर कंपनीज, जहाँ पे उनका इनकम का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया उबर के लिए, और काफ़ी सारे ड्राइवर जो है वो क्विट करके जा रहे हैं। उबर ने अब एक ड्राइव चलाई है कि किसी भी तरीके से 20,000 नए ड्राइवर जो है उसको बहुत ही जल्दी पैनल में जोड़ने, और उसके लिए $250 मिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई एयरटेल से। एयरटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21,000 करोड़ रुपए का राइट इशू अप्रूव किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट इशू होता क्या है। इसके अंदर कंपनी जो है नए शेयर्स इशू करती है, बट ये शेयर्स किसको इशू करती है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। इसके लिए एक रेशो निकाला जाता है, और इसके लिए रेशो निकला है 14:1, मतलब जिसके पास एयरटेल के आज की डेट में 14 शेयर हैं उनको एयरटेल का 1 शेयर लेने का मौका मिलेगा। अब ये राइट इशू इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि इसमें जो प्राइस ऑफर किया जाता है वो मार्केट प्राइस से कम होता है। मार्केट प्राइस इस समय जो फ्राइडे के लास्ट में ट्रेड हो रहा था वो था 593 रुपीज़, और राइट इशू जो है वो दिया जाएगा 535 रुपये पर शेयर। इसी वजह से मंडे को जब ओपनिंग हुई तो शेयर प्राइस जो है वो लगभग 605-606 हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें ना, जिस पे 14 शेयर है उसको 1 शेयर लेने का मौका मिलेगा, और मात्र 535 रुपये में जो है वो शेयर लेने का मौका मिलेगा, मतलब मार्केट प्राइस से कम में लेने का मिलेगा। तो लोग चाहते हैं, अगर कंपनी अच्छी है, कि हाँ भाई सस्ते में मिल रहा है इसका शेयर तो ले लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब ये अमाउंट जो एयरटेल है 21,000 करोड़ रुपये का रेस करिए, इसके पीछे कारण क्या है, उस अमाउंट को वो यूज़ कहाँ करेगी। तो देखिए, टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ा बवाल आ रखा है एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक लायबिलिटी ठोक दी है कि आपको इतना अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जमा करवाना है। इवन गवर्नमेंट भी चाहती है कि अमाउंट में कुछ कंपेंसेट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अड़ गया कि अमाउंट जमा करवाना ही है। गवर्नमेंट तो प्लानिंग की इस अमाउंट को किस तरीके से वेव ऑफ किया जाए, किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन कंपनीज अपनी प्लानिंग करके चल रही है कि भैया हमें तो अपना लायबिलिटी देना पड़ेगा। तो जो 2021-22 का ड्यू बनता है एयरटेल का, उसको पे करने के लिए एयरटेल जो है ये राइट इशू लेकर आ रही है 21,000 करोड़ रुपए का। और कंपनी के ऊपर आज की डेट में जो है लगभग 1.60 ट्रिलियन का नेट डेट जो है वो चढ़ चुका है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज़। जय श्री श्याम।